तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कोई पॉइंट्स करके कोई एरे दे रखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, कोऑर्डिनेट्स यानी कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट्स है किसी प्लेन पर। अगर मैं आपसे कहूँ कोई प्लेन डिजाइन करो, तो लेट से हमारे पास कोई प्लेन है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू लेट से 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। इसी तरीके से जैसे वाई की वैल्यू 0 1 है, 2 है और 3 है। अगर मैं इन पॉइंट्स को बोलूँ कहाँ कहाँ पर आएंगे, आपने कहा पहला पॉइंट आपने कहा यहाँ पर है 0 0, आपने कहा ठीक कोई इशू नहीं। फिर 0 1 यानी कि सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आया 0 1, ठीक है कोई इशू नहीं। फिर हमारे पास कौन सा पॉइंट आया 1 0 आया, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 1 0, कोई इशू नहीं। फिर हमारे पास 0 2 आया, तो 0 2 हमारे पास ये पॉइंट है, तो 0 2। फिर उसके बाद हमारे पास ये आया 2 0, तो 2 0 हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपको लार्जेस्ट एरिया कैलकुलेट करना है, किसका, ट्रायंगल का, किसका, ट्रायंगल का। तो अब मैं अगर आपसे कहूँ कि प्लेन में कितने ट्रायंगल बन पा रहे हैं, तो लेट से ट्राई करो। आपने कहा एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन पा रहा है, ठीक है कोई इशू नहीं है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन पा रहा है हमारे पास, ये ट्रायंगल बन पा रहा है, आपने कहा ठीक है। कोई और ट्रायंगल बन पा रहे हैं, लेट से ट्राई करते हैं। तो एक ट्रायंगल हमारे पास बन गया ये, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमारे पास ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ठीक है। तो अभी के केस में हमारे पास कितने ट्रायंगल बन पा रहे हैं, हमारे पास 4 ट्रायंगल्स बन पा रहे हैं। तो हम इन्हीं का एरिया कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1 करके, और जो मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा उसको हम एज इट इज रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, 3 पॉइंट्स हैं। क्या है, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर देखो सिंपल आपके पास अगर ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट वाइड्स नहीं है, तो उसका जो एरिया कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बट अगर आपके पास जो है कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, लेट से हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, हमारे पास तीन पॉइंट्स होते हैं। लेट से मैं 3 पॉइंट्स लिख लेता हूँ, x1 y1 एक पॉइंट है हमारे पास, x2 y2 एक पॉइंट है, और एक x3 y3 हमारे पास एक पॉइंट है। ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। और फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर बाई चांस नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट यानी कि पॉजिटिव वैल्यू कर देंगे, ठीक है। x1 इंटू क्या फॉर्मूला है y2 माइनस y3। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी नहीं पता होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बट आपने अब यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला होता है, फिर आप कोड कर पाओगे, ठीक है। y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 और y1 माइनस y2, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और इससे आप 1 बाय 1 करके जो भी हमारे पास पॉइंट्स हैं उन पर ड्राई रन करेंगे और उससे अपना मैक्सिमम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो देखो सबसे पहले चेक करो कौन सा ट्रायंगल है। हमने कहा कि सबसे पहला जो ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, आपने कहा सबसे पहले जो इसके पॉइंट्स हैं 0 0, ठीक है, फिर उसके बाद 0 1, ठीक है, उसके बाद फिर 1 0, ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। फिर सबसे पहले बड़े वाले को ले लो, तो बड़े वाले के जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, आपने कहा सबसे बड़े वाले के पॉइंट्स हैं 0 0, ठीक है, फिर उसके बाद हैं 2 0, ठीक है, फिर उसके बाद हैं 0 2, ये 3 पॉइंट्स हो गए। इसी तरीके से अब इस वाले के ले लो, इस वाले के, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आपने कहा सबसे पहले तो 0 0 तो रहेगा ही रहेगा, फिर उसके बाद हमारे पास जो है 0 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास 2 0 है, ठीक है। इसी तरीके से कोई और एक और था ना, हमने कहा हाँ जी ये वाला 4th वाला, ठीक है, जिसमें बेस कम है और हाइट ज़्यादा है, तो उसमें कौन कौन से हैं, आपने कहा 0 0 है, ठीक है, उसने कहा फिर 2 0 था, और उसने कहा फिर हमारे पास 1 0 था। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन पे 1 बाय 1 करके ड्राई रन करेंगे और देखेंगे कि भाई सबसे मैक्सिमम एरिया किसका आ रहा है, ठीक है। बट कोड वाइज हम क्या करेंगे, कोड वाइज में हर 3 पॉइंट्स के लिए करेंगे, यानी कि इन 2 पॉइंट को फिक्स करके इसके लिए इसके लिए इसके लिए सबके लिए फिक्स 1 बाय 1 करके ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो बट अभी के केस में हम ड्राई रन के इन पे करने वाले हैं, इन पे करते हैं, ठीक है। तो एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो जो सेम फॉर्मूला है मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर लिख लिए, समझाने के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि बार बार लिखने में ना काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो ये हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हुए जाना है, ठीक है। तो लेट से मैंने लिख दिया 1/2 इंटू जो भी एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू है वो, ठीक है। तो x1 की वैल्यू देखो 0 है, 0 इंटू अब कुछ भी कर लो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लस x2 की वैल्यू चेक करो, x2 की वैल्यू भी यहाँ पर 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी कर लो हमेशा वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x3 की वैल्यू चेक करने की जरूरत है। आपने कहा x3 की वैल्यू है 1, ठीक है, और यहाँ पर y1 माइनस y2 की वैल्यू चेक करो, y1 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 0 है, ठीक है, और y2 की वैल्यू कितनी, आपने कहा 1 है, ठीक है। तो ये आपके पास जस्ट वैल्यू आई, तो 1/2 इंटू ये तो 0 ही रहा, ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है।
कितना आया, ये एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू है, ध्यान रखना हमेशा पॉजिटिव में ही ली जाएगी, ठीक है। तो 0 -1 ये -1 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कितना आया 1/2 इंटू -1, ये एब्स्ट्रैक्ट है तो हमेशा वैल्यू 1 प्लस में ही आ जाएगी, तो 1/2 इंटू 1, तो कितना आंसर आ गया 0.5 आ गया। तो इसके लिए जो हमारे पास जो एरिया आया है वो कितना आया 0.5 आया है, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप खुद से भी करके देख सकते हो। हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहे हैं अपने फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो लेट्स से अब इसके लिए ट्राई करते हैं, इस वाले के लिए सेकंडों के लिए, ठीक है। तो 1/2 इंटू एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू लेनी है x1 इंटू, तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 से 0 ही आएगा, ठीक है। प्लस x2 करना है, x2 में 0 इंटू कुछ भी करो आपके पास एरिया 0 ही आएगा, ठीक है। प्लस x3 की वैल्यू कितनी आपने कहा 2 है इंटू, ठीक है, क्या आएगा फॉर्मूला y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है आपने कहा 0 है और y2 की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो y1 की वैल्यू ये हो गई और y2 की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई, ठीक है। तो 1/2 इंटू 0 इंटू 0 करो 0 ही आएगा, प्लस 0 इंटू 0 करो 0 ही आएगा, इंटू 2 2 4, या माइनस में है तो यानी कि -4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू -4, ठीक है, बट ये एब्स्ट्रैक्ट में है तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 4, तो 2 2 4, तो इसका एरिया कितना आ गया 2 आ गया। तो अभी के केस में अगर मैं मैक्सिमम एरिया आपसे पूछूं तो कितना आ गया, आपने कहा 2, ठीक है। किसका आया है, इस वाले ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया 2 आया है, आपने कहा ठीक है। अब 1 बाय 1 करके इनके लिए ट्राई करते हैं, ट्राई रन करके। तो सेम फॉर्मूला रखो 1/2 इंटू एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू रखनी है, x1 की वैल्यू अगेन 0 है तो 0 इंटू कुछ भी कर लो आप 0 ही आएगा, ठीक है। देखो 0 इंटू 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो पहला पॉइंट हमेशा हमारे पास 0 पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पे आ रहा है, ठीक है। अगर कल को मान लेते हैं कोई ऐसा ट्रायंगल होता तो उस केस में हमारे पास x1 की वैल्यू 0 नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए आपके यहाँ पर हमेशा 0 ही 0 आ रहा है, ठीक है। प्लस x2 की वैल्यू कितनी है आपने कहा, x2 की वैल्यू अगेन 0 है, ठीक है। तो उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो अब 0 ही आएगा, ठीक है। प्लस x3 की वैल्यू कितनी आपने कहा, x3 की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू, ठीक है। और क्या फॉर्मूला है फिर y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 माइनस 1, ठीक है। तो 1/2 इंटू, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लेना है तो यानी कि 2 माइनस आ जाएगा -2, ठीक है। तो 1 इंटू 2 कितना एरिया हो गया आपने कहा, सिंपली एरिया हो गया 1, ठीक है। तो इसका एरिया कितना है 1। अगर कैलकुलेशन में कुछ थोड़े बहुत दिक्कत हो ना तो आप चेक कर लेना भाई, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। बस आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। अब लास्ट वाला इसके लिए ड्राई रन करके देखते हैं। तो 1/2 इंटू, ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही आएगा। प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 0 है तो 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही आएगा। प्लस x3 की वैल्यू कितनी है आपने कहा 1 है, ठीक है। 1 इंटू y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है आपने कहा 0 है और y2 की वैल्यू कितनी है -2 है, आपने कहा ठीक है। तो 1/2 इंटू एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू ये 0 ही रहेगा, 0 प्लस 0, ठीक है। और ये क्या है 1 - 2 यानी कि -2 ही आ जाएगा, आपने कहा ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू है तो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी, तो 1 करेंगे तो 1, ठीक है। इसका भी कितना एरिया आ रहा है आपने कहा एरिया 1 आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया कितना हो गया आपने कहा, इसका जो आंसर है वो 2 है, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे समझाया ना, सेम फॉर्मूले में हम 1 बाय 1 करके वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। बट जो हमने 3 पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं ना, क्योंकि यहाँ से तो हमें देख के पता पड़ रहा है ना कि भाई ये ट्राइंगल्स हैं, बट कोड में थोड़ी हम पता पाएंगे कि कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं। तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 करके 3 फोर लूप लगाएंगे, एक फोर लूप इस एक्स के लिए, एक फोर लूप आपके लिए मतलब सेकंड पॉइंट के लिए, और एक फोर लूप थर्ड पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके चेक करेंगे कोड में, ठीक है। अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड वाइज हम सेम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो हमें कितने पॉइंट्स निकालने हैं, 3 पॉइंट्स निकालने हैं। तो लेट से निकालते हैं इंट i = 0 एंड i शुड बी लेस देन, जितने हमारे पास पॉइंट्स हैं उनकी लेंथ। तो लेट से निकाल लेते हैं, बार बार निकालना पड़ेगा। तो इंट n = points डॉट लेंथ, ठीक है। i शुड बी लेस देन होना चाहिए n से, एंड i प्लस प्लस, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट निकलेगा हमारे पास फॉर इंट j = i + 1 एंड j शुड बी लेस देन होना चाहिए n से, एंड j प्लस प्लस, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड पॉइंट निकलेगा फॉर इंट k = j + 1 एंड k शुड बी लेस देन n एंड k प्लस प्लस, ठीक है। अब हमारे पास जो तीनों पॉइंट्स है वो 1 बाय 1 करके निकालने पड़ेंगे। तो इंट देखो, इंट के अंदर इंट यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि 0th इंडेक्स पर x1 की वैल्यू पड़ी है और फर्स्ट इंडेक्स पर आपके पास y की वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो लेट से हमने लिख दिया p1 की जो वैल्यू है वो कहाँ पर पड़ी है आपने कहा ith इंडेक्स पर पड़ी है, तो लिख दिया मैंने एज इट इज़। और इसी तरीके से जस्ट इसको कॉपी कर लो। और p2 की जो वैल्यू पड़ी है वो कहाँ पर पड़ी है, वो पड़ी है jth इंडेक्स पर पड़ी है, इसका नाम रख देते हैं लेट से p2। और p3 की जो वैल्यू पड़ी है वो kth इंडेक्स पर पड़ी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जस्ट एरिया कैलकुलेट करना है। देखो एरिया डबल भी हो सकता है, तो हमने डबल लिखा यहाँ पर और एरिया, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था 1/2 को मैंने 0.5 लिख दिया, तो 0.5 इंटू
क्या एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू निकालनी है तो हमें लिखना पड़ेगा मैथ डॉट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और हमारे पास क्या है, 3 वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, कौन कौन सी, x1 इंटू y2 माइनस y3। तो x1 की वैल्यू कहाँ पर पड़ी है, आपने कहा p1 के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो x1 की वैल्यू है इंटू, ठीक है। अब आपके पास क्या है, y2 की वैल्यू कहाँ पर पड़ी है, y2 की वैल्यू पड़ी है यहाँ पर p2 के फर्स्ट इंडेक्स पर, ठीक है। इसी तरीके से y3 की वैल्यू कहाँ पर पड़ी है, आपने कहा p3 के फर्स्ट इंडेक्स पर पड़ी है, p3 के फर्स्ट इंडेक्स पर पड़ी है, प्लस इन्हीं को जस्ट कॉपी कर लो, ये x1 की वैल्यू हो जाएगी, x1 की वैल्यू p1 पे थी, x2 की वैल्यू p2 पे आ जाएगी और x3 की वैल्यू आपके पास p3 पर आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, y3 कहाँ पर पड़ा हुआ है, आपने कहा p3 के अंदर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या y1 क्या पड़ा है, आपने कहा p1 के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इधर साइड देखेंगे तो y3 हम यहाँ पर लिख चुके हैं, फिर उसके बाद है यहाँ पर y1, तो यह y1 यहाँ पर p1 आ जाएगा, और यहाँ पर है y2 तो यहाँ पर p2 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, इस लास्ट को प्लस यहाँ से हटा दो। और अब क्या करना है कि हमें अपना मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करना है ना, तो लेट से लिख दिया मैक्स एरिया, अब इसको रख देते हैं 0, और 1 बाय 1 करके इसकी वैल्यू को अपडेट करते जाते हैं। तो मैक्स एरिया इजकल टू मैथ डॉट मैक्स, जो भी आपके पास मैक्स एरिया है वो, और एज इट इज़ ये एरिया, ठीक है। और जो मैक्स एरिया है आपने कैलकुलेट किया, इसको जस्ट यहाँ से रिटर्न कर दो, ठीक है। बस ये छोटा सा कोड है, ठीक है। देखो मेन काम है, कॉम्प्लेक्सिटी का नहीं है, देखो यहाँ पर ना कॉम्प्लेक्सिटी तो वो ऑर्डर ऑफ n क्यूब ही लग रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, मैथ डॉट मैक्स क्या कह रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पर इंट बना दिया ना इसको, सॉरी भाई, ये छोटी मोटी एरर तो पता नहीं कब जाएंगी। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात मत करना, क्योंकि देखो n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर आप चेक करोगे ना, तो ये कंस्टेंट इन्होंने काफ़ी छोटे दे रखे हैं, यहाँ पर कहीं 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 देखो, यहाँ पर जो लेंथ दे रखी है 50 तक दे रखी है, तो 50 के केस में कोई इशू नहीं है, हमारे पास n क्यूब चलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए और भी कई सारे अप्रोच हैं, ठीक है, बहुत ऑप्टिमाइज, बट बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। बट उनको आपके लिए रहने दो, ठीक है। लीड कोड के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए आपके लिए ये जो सॉल्यूशन है बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। तो यही थी छोटी सी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।